गांव का नाम था सत्यपुर। यह गांव अपने सादगी भरे जीवन और धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था जिसमें एक दिव्य शिवलिंग स्थापित था। कहा जाता था कि इस मंदिर की स्थापना खुद राजा भोज ने की थी और यहां पर मांगी गई हर सच्ची मन्नत पूरी होती थी। गांव के लोग रोज सुबह उस मंदिर में इकट्ठा होते थे। उनके दिन की शुरुआत ही शिव आराधना और भजन कीर्तन से होती थी। इस गांव में धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके आचरण और जीवन शैली में झलकता था। आरंभ में कहानी की मुख्य पात्र अनन्या एक विधवा थी जो अपने बेटे आरव के साथ गांव में रहती थी। अनन्या ने अपने पति को एक दुर्घटना में खो दिया था, लेकिन उसने हार मानने के बजाय अपने बेटे को अच्छे संस्कार देने का निर्णय लिया। वह हर सुबह मंदिर जाकर शिवजी से प्रार्थना करती थी, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे को ऐसा बनाना कि वह दूसरों की मदद कर सके और धर्म के मार्ग पर चले। आरव गांव के अन्य बच्चों की तरह सामान्य लड़का था, लेकिन उसमें अपनी मां की सिखाई नैतिकता और करुणा का गहरा प्रभाव था। गांव में एक और महत्वपूर्ण पात्र था पंडित वासुदेव। वह गांव के सबसे बड़े और ज्ञानी व्यक्ति थे। पंडित जी न केवल पूजा पाठ करवाते थे, बल्कि गांव के लोगों को धर्म और नैतिकता का पाठ भी पढ़ाते थे। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वह है जो मानवता और करुणा का प्रचार करे। एक दिन पंडित वासुदेव ने गांव के चौपाल में सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, आजकल हम सब धर्म का पालन सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए कर रहे हैं। असली धर्म तो वह है जो हमारे कर्मों में झलके। इस पर एक किसान ने पूछा, पंडित जी, धर्म और नैतिकता में क्या फर्क है? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, धर्म वह है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है और नैतिकता वह है जो हमें मानवता से जोड़ती है। दोनों का पालन करना ही सच्चा जीवन है। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। पास के जंगल से एक झुंड में जंगली हाथियों ने गांव पर हमला कर दिया। उन्होंने खेतों को रौंद दिया और कई घरों को नुकसान पहुंचाया। गांव वाले डर गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। आरव ने पंडित वासुदेव से पूछा, पंडित जी, क्या भगवान हमें इस संकट से बचाएंगे? पंडित जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, भगवान हमेशा हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना होगा। संकट से लड़ने के लिए साहस और एकता की जरूरत होती है। आरव ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और हाथियों को गांव से भगाने की योजना बनाई। उन्होंने मिलकर लकड़ियों से मशालें बनाई और गांव के बाहर एक बड़ी दीवार खड़ी कर दी। उनकी एकता और साहस से हाथी जंगल की ओर लौट गए। इस घटना ने गांव के हर व्यक्ति को यह सिखाया कि धर्म का पालन केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि संकट के समय कर्तव्यों का निर्वाह करने में भी है। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई, लेकिन पंडित वासुदेव ने सभी को एकत्रित किया और कहा, आज हम सब ने देखा कि एकता और साहस से बड़ा कोई धर्म नहीं है, लेकिन हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही हमें स्वर्ग या नरक के मार्ग पर ले जाते हैं। गांव में पंडित जी की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। अब लोग न केवल पूजा में, बल्कि अपने व्यवहार में भी धर्म और नैतिकता का पालन करने लगे। गांव के जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आ रही थी। हाथियों के हमले के बाद गांव के लोगों ने अपनी एकता और साहस का महत्व समझा, लेकिन जीवन में हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। इस बार यह चुनौती गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हरिनारायण के लालच और उसकी नैतिकता की परीक्षा थी। हरिनारायण गांव का सबसे धनी किसान था। उसके पास बड़े बड़े खेत, कई बैल और नौकर चाकर थे, लेकिन धन ने उसे अभिमानी और स्वार्थी बना दिया था। उसने हमेशा अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए गलत तरीकों का सहारा लिया। गांव के छोटे किसानों से वह ऊंची ब्याज दर पर पैसा उधार देता और समय पर न चुका पाने पर उनकी जमीन हथिया लेता। एक दिन हरिनारायण ने सुना कि पास के जंगल में एक छिपा हुआ खजाना है। यह खजाना सदियों पुराना था और कहा जाता था कि जो इसे पाएगा वह अपार धन संपत्ति का मालिक बन जाएगा। लेकिन इस खजाने को ढूंढने के लिए गहरे जंगल में जाना पड़ता, जहां जाना किसी के लिए भी आसान नहीं था।
हरिनारायण ने खजाने को पाने का निश्चय किया। उसने कुछ मजदूरों को पैसे का लालच देकर अपने साथ लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वे जंगल के बीच पहुंचे तो उन्हें वहां का माहौल अजीब लगा। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं, जैसे कोई रहस्यमय शक्ति उन्हें रोक रही हो। अचानक एक बूढ़ा साधु वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। साधु ने हरिनारायण से कहा, यह खजाना उन लोगों के लिए नहीं है जो लालच में अंधे हो जाते हैं। यह केवल उन्हीं के लिए है जिनके हृदय में सच्ची करुणा और धर्म का वास हो। हरिनारायण ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया और खजाने की खोज में आगे बढ़ गया। मजदूर उसके साथ थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। खजाना आखिरकार एक गुफा में मिला। गुफा के अंदर एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। हरिनारायण ने जैसे ही संदूक खोला, उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सोने के सिक्के, हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। लेकिन जैसे ही उसने सोने का एक सिक्का उठाया, गुफा की दीवारों से एक गूंजती हुई आवाज आई। यह आवाज किसी अदृश्य शक्ति की थी। जो धन धर्म के बिना अर्जित होता है, वह केवल विनाश लाता है। यह खजाना तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। हरिनारायण ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और संदूक को उठाने की कोशिश की। लेकिन अचानक गुफा के अंदर जमीन हिलने लगी और एक बड़ी चट्टान संदूक के ऊपर गिर गई। हरिनारायण बाल बाल बचा, लेकिन संदूक वहीं फंसा रह गया। गांव लौटने पर हरिनारायण के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे बार बार गुफा की गूंजती हुई आवाज याद आ रही थी। कुछ ही दिनों में उसके खेतों में बर्बादी शुरू हो गई। पहले बारिश न होने से फसलें सूख गईं और फिर एक भयानक तूफान ने उसकी बची खुची फसल भी बर्बाद कर दी। हरिनारायण ने अपनी गलतियों को समझा और पंडित वासुदेव के पास गया। उसने अपनी सारी कहानी बताई और कहा, मैं अपने लालच के कारण सब कुछ खो चुका हूं। अब मुझे क्या करना चाहिए? पंडित वासुदेव ने कहा, धन स्वयं में बुरा नहीं है, लेकिन इसे अर्जित करने और उपयोग करने का तरीका महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लालच ने तुम्हें यह सिखाया है कि सच्चा धन वह है जो धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलकर अर्जित किया जाए। यदि तुम अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे तो तुम्हारे पाप धुल सकते हैं। हरिनारायण ने अपने सारे बचे हुए धन का उपयोग गांव में एक धर्मशाला और विद्यालय बनाने के लिए किया। उसने अपने कर्मों से प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। वह अब अपने लाभ के बजाय दूसरों की भलाई के लिए काम करने लगा। इस घटना ने गांव के अन्य लोगों को भी यह सिखाया कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि अपने कर्मों और व्यवहार में है। हरिनारायण की कहानी ने सत्यपुर के हर व्यक्ति को यह समझने में मदद की कि धर्म का पालन करना और नैतिकता के साथ जीवन जीना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। सत्यपुर गांव में हरिनारायण की कहानी ने लोगों के मन में धर्म और नैतिकता के गहरे बीज बो दिए थे। लेकिन गांव में एक व्यक्ति था जो इन सब से बिल्कुल अलग परिस्थितियों में जी रहा था। उसका नाम था रामलाल। रामलाल एक साधारण किसान था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह पर्याप्त फसल नहीं उगा पाता था। उसकी पत्नी सुशीला और 2 छोटे बच्चे गोपाल और राधा उसके परिवार का हिस्सा थे। रामलाल के जीवन में गरीबी ने गहरी जड़ें जमा ली थीं, लेकिन उसकी आस्था भगवान पर अडिग थी। वह हर सुबह मंदिर जाता और शिवलिंग के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी मेहनत को सफल बना दो ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। सूखा पड़ने से सभी किसान परेशान थे। पानी की एक एक बूंद कीमती हो गई थी। रामलाल की छोटी सी जमीन पर भी फसलें मुरझा गईं। उसके पास न खाने को कुछ बचा था, न ही अपनी फसल बेचकर पैसे कमाने का कोई साधन। रामलाल ने पंडित वासुदेव से मदद मांगी। उसने कहा, पंडित जी, मेरी मेहनत बेकार हो गई है। क्या भगवान मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनते? पंडित जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया,
भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वह हमें हमारी परीक्षा के लिए संघर्ष का रास्ता भी देते हैं। यह समय तुम्हारे धैर्य और कर्म की परीक्षा का है। अगर तुम हार मान लोगे तो यह विपत्ति और बड़ी हो जाएगी। रामलाल ने पंडित जी की बात को अपने दिल में जगह दी और फिर से अपने खेत को सुधारने में जुट गया। गांव में एक व्यापारी कन्हैया आया। वह किसानों से उनकी सूखी फसलें सस्ते दामों में खरीदने लगा। उसका लालच साफ झलकता था, लेकिन किसानों के पास कोई और विकल्प नहीं था। रामलाल ने भी अपने खेत की बची खुची फसलें कन्हैया को बेच दी, लेकिन जो पैसे मिले वे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थे। रामलाल के बच्चे भूख से बिलखने लगे। उसकी पत्नी ने कहा, रामलाल, हमें भगवान से नाराज हो जाना चाहिए। इतने दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, सुशीला, भगवान पर क्रोध करना समाधान नहीं है। अगर हम अपने कर्म से डगमगाएंगे तो भगवान भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। एक दिन रामलाल अपने खेत पर काम कर रहा था। अचानक उसने जमीन में हल चलाते समय एक पत्थर से टकराते हुए अजीब सी आवाज सुनी। उसने देखा कि वहां एक पुराना मटका दबा हुआ है। मटके को निकालकर जब उसने उसे खोला तो उसमें कुछ पुराने सिक्के रखे हुए थे। रामलाल सिक्कों को लेकर सीधा पंडित वासुदेव के पास पहुंचा। उसने कहा, पंडित जी, यह भगवान की कृपा है या मेरी परीक्षा? पंडित जी मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। भगवान ने तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा ली और अब तुम्हें इसका फल दिया है। लेकिन ध्यान रखना, इस धन का उपयोग केवल धर्म और भलाई के लिए करना। रामलाल ने उस धन का उपयोग अपनी जमीन को सुधारने और गांव के अन्य गरीब किसानों की मदद करने में किया। उसने एक कुआं खुदवाया जिससे गांव के सभी लोगों को पानी मिल सके। उसकी इस दयालुता और कर्मठता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। रामलाल का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसकी विनम्रता और भगवान के प्रति आस्था में कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपनी नई संपत्ति को कभी भी दिखावे या स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं किया। गांव के लोगों ने रामलाल से यह सीखा कि सच्चा धर्म वह है जिसमें अपने सुख दुख के बीच भी भगवान पर विश्वास बनाए रखा जाए और दूसरों की भलाई के लिए काम किया जाए। सत्यपुर गांव की घटनाएं धीरे धीरे सभी को बदल रही थीं। हरिनारायण का पश्चाताप, रामलाल का संघर्ष और धर्म के मार्ग पर चलने का उनका संकल्प गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन चुका था। ऐसे में गांव में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब एक युवा साधु, जिसे लोग स्वामी अद्वैतानंद के नाम से जानते थे, वहां आया। स्वामी अद्वैतानंद की उपस्थिति में एक अद्भुत शांति थी। उनका व्यक्तित्व तेजस्वी था और उनके शब्दों में गहराई और अर्थ होता था। गांव के लोग उनके प्रवचनों को सुनने के लिए इकट्ठा होने लगे। एक दिन स्वामी जी ने गांव के चौपाल पर प्रवचन शुरू किया। उन्होंने कहा, मनुष्य का जीवन एक यात्रा है। यह यात्रा धर्म, कर्म और सत्य की राह पर चलने के लिए है, लेकिन हम में से कई लोग इस यात्रा में भटक जाते हैं। हम अपने लोभ, अहंकार और अज्ञान के कारण सही मार्ग से दूर हो जाते हैं। रामलाल ने साहस करके पूछा, स्वामी जी, अगर कोई भटक जाए तो क्या उसे वापस सही मार्ग पर लाया जा सकता है? स्वामी अद्वैतानंद मुस्कुराए और बोले, धर्म का मार्ग कभी भी बंद नहीं होता। भगवान हर मनुष्य को दूसरा अवसर देते हैं, लेकिन यह अवसर केवल उसे मिलता है जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। सबसे पहले अपने भीतर के भय और अहंकार को छोड़ना होगा। प्रवचन के बाद गांव के लोग स्वामी जी से व्यक्तिगत रूप से मिलने लगे। हरिनारायण ने अपने पापों के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगा। स्वामी जी ने उसे समझाया, धन का उपयोग अगर परोपकार के लिए हो तो वह धर्म का साधन बन जाता है, लेकिन जब वह केवल अपने स्वार्थ के लिए हो तो वही धन विनाश का कारण बनता है। हरिनारायण ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने जीवन को दूसरों की सेवा में लगाएगा। स्वामी अद्वैतानंद के प्रवचन केवल व्यक्तिगत समस्याओं तक सीमित नहीं थे।
उन्होंने गांव की सामूहिक समस्याओं पर भी ध्यान दिया। गांव में कई लोग अभी भी जाति और ऊंच नीच के भेदभाव में विश्वास करते थे। स्वामी जी ने कहा, धर्म किसी जाति, वर्ग या स्थिति को नहीं मानता। सच्चा धर्म वह है जिसमें हर प्राणी के प्रति करुणा और समानता हो। गांव के लोग जो पहले इन बातों को नजरअंदाज करते थे, अब इन पर विचार करने लगे। एक दिन स्वामी जी ने गांव के सभी लोगों को मंदिर में इकट्ठा किया और कहा, आज से इस गांव में कोई ऊंच नीच नहीं होगी। यह मंदिर सभी के लिए समान रूप से खुला होगा। जो इस नियम का पालन नहीं करेगा वह धर्म के मार्ग से भटक जाएगा। इस परिवर्तन ने गांव को एक नई दिशा दी। लेकिन स्वामी अद्वैतानंद का असली उद्देश्य गांव के लोगों को आत्मा के गूढ़ रहस्यों से परिचित कराना था। एक रात उन्होंने रामलाल और हरिनारायण को बुलाया और कहा, जीवन और मृत्यु केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद भी हमारी यात्रा जारी रहती है। यह यात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि हमने अपने जीवन में क्या किया है। रामलाल ने पूछा, स्वामी जी, क्या हमें मृत्यु के बाद मुक्ति मिल सकती है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, मुक्ति केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने कर्मों से बंधनों को तोड़ देते हैं। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। लेकिन जो अपने अहंकार, लोभ और पापों में फंसा रहता है, उसकी आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है। गांव के लोग अब स्वामी जी के प्रवचनों को न केवल सुन रहे थे, बल्कि अपने जीवन में उनका पालन भी कर रहे थे। हरिनारायण ने अपने धन का उपयोग गांव में एक विद्यालय खोलने के लिए किया, जहां सभी जातियों के बच्चे समान शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। रामलाल ने अपनी जमीन के एक हिस्से पर एक तालाब खुदवाया, जिससे गांव के सभी लोगों को पानी मिल सके। गांव में धीरे धीरे प्रेम, समानता और करुणा का वातावरण बनने लगा। स्वामी अद्वैतानंद ने गांव छोड़ने से पहले कहा, मैं केवल एक साधन हूं। असली परिवर्तन आप सभी के भीतर है। अपने जीवन में धर्म और सत्य को हमेशा बनाए रखें। यही आपकी सबसे बड़ी विजय होगी। स्वामी जी के जाने के बाद भी उनकी शिक्षा गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गई। सत्यपुर अब केवल एक गांव नहीं, बल्कि एक आदर्श बन चुका था। यहां हर व्यक्ति धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित था। स्वामी अद्वैतानंद के जाने के बाद सत्यपुर गांव में एक नई शुरुआत हुई थी। लेकिन हर नई शुरुआत के साथ कुछ नई चुनौतियां भी आती हैं। इस बार गांव के पास के जंगल में एक दिन एक छोटा लड़का बेहोशी की हालत में पाया गया। उसका नाम रघु था। वह करीब 10 साल का था और उसकी हालत बहुत खराब थी। कपड़े फटे हुए, शरीर पर चोट के निशान और आंखों में भय। गांव के लोगों ने उसे अपने पास लाकर देखभाल शुरू की। रामलाल और उसकी पत्नी सुशीला ने उस लड़के को अपने घर में रखा। धीरे धीरे रघु ने अपनी कहानी सुनाई। वह एक अनाथ था, जिसे एक बड़े शहर में भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया था। जब वह वहां से भागा तो उसे मार पीट कर जंगल में फेंक दिया गया। गांव में रघु का स्वागत किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी उपस्थिति को लेकर सवाल उठाए। यह लड़का कौन है? क्या हमें इसे गांव में रखना चाहिए? कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। हरिनारायण, जो अब गांव के एक आदर्श नागरिक बन चुके थे, ने कहा, धर्म का पहला नियम करुणा है। अगर हम इस बच्चे की मदद नहीं करेंगे तो हम अपने धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे रघु ने गांव के जीवन को अपनाना शुरू किया। रामलाल ने उसे अपने खेत में काम करना सिखाया और हरिनारायण ने उसकी पढ़ाई का इंतजाम किया। रघु बहुत तेज और मेहनती था। एक दिन रघु ने गांव के मंदिर में स्वामी अद्वैतानंद की बातें सुनी, जो रामलाल उसे बताते थे। उसने रामलाल से पूछा, क्या सच में भगवान हमें देख रहे हैं? अगर ऐसा है तो उन्होंने मुझे अनाथ क्यों बनाया? रामलाल ने उसे समझाते हुए कहा, रघु, भगवान हर किसी को एक उद्देश्य के साथ बनाते हैं। तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जो लोग अपने संघर्षों से लड़ते हैं वे ही भगवान के सबसे करीब होते हैं। यह बात रघु के मन में गहराई तक उतर गई।
उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को सार्थक बनाएगा। गांव में कई साल बीत गए। रघु अब एक युवा बन चुका था। उसने गांव में शिक्षा और धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया। उसने हर बच्चे को यह सिखाया कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है। धर्म का असली अर्थ दूसरों की मदद करना, सच्चाई के साथ जीना और कर्म के मार्ग पर चलना है। गांव के एक अमीर व्यापारी शिवशंकर ने रघु को अपने घर बुलाया। शिवशंकर ने कहा, रघु, तुमने गांव में बहुत अच्छा काम किया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे व्यापार में मदद करो। तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है। रघु ने उत्तर दिया, शिवशंकर जी, मैं धन के पीछे नहीं भागता। मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है ज्ञान और धर्म का पालन। अगर मैं आपके व्यापार में आपकी मदद करूंगा तो यह केवल इस शर्त पर होगा कि हम अपने मुनाफे का एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए देंगे। शिवशंकर रघु के इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। रघु की यह सोच पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। उसने गांव के गरीब बच्चों के लिए एक आश्रम खोला जहां शिक्षा और धार्मिक ज्ञान का पाठ पढ़ाया जाता था। उसने इस आश्रम का नाम धर्म निवास रखा। गांव के लोग अब समझने लगे थे कि धर्म केवल कर्मकांड तक सीमित नहीं है। धर्म का असली रूप वह है जिसमें सच्चाई, करुणा और सेवा का भाव हो। एक रात रघु ने रामलाल से कहा, बाबा, मैंने जो कुछ भी सीखा है वह आपसे और स्वामी जी की शिक्षाओं से है। मैं चाहता हूं कि हमारा गांव पूरे क्षेत्र में एक मिसाल बने। रामलाल ने गर्व से कहा, रघु, तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही यह गांव धर्म का असली रूप देख पा रहा है। याद रखना, सच्चे धर्म की राह पर चलने वाले को कठिनाइयां तो मिलेंगी, लेकिन अंत में वह अपने उद्देश्य तक अवश्य पहुंचेगा। रघु का जीवन अब पूरी तरह से धर्म और सेवा के लिए समर्पित हो चुका था। उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया और दूसरों के लिए प्रेरणा। Som ville besked som vi सुनते। अगला भाग। सत्यपुर गांव में रघु और धर्म निवास के कारण एक नई ऊर्जा आ चुकी थी। लेकिन जीवन में चुनौतियां हमेशा आती हैं और इस बार यह चुनौती एक अजनबी व्यक्ति के रूप में गांव में आई। एक दिन गांव में एक काले वस्त्रों में लिपटा आदमी आया। उसकी आंखों में अजीब सा तेज और चाल में एक रहस्यमय आकर्षण था। उसने खुद को कालकेश बताया। कालकेश ने गांव के चौपाल पर खड़े होकर घोषणा की, मैं एक साधु हूं। मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर सकती हैं। जो कोई भी मेरे बताए मार्ग पर चलेगा उसे जीवन में कभी भी दुख नहीं सहना पड़ेगा। गांव के कुछ लोग जो अब भी अपने लोभ और स्वार्थ के जाल में फंसे हुए थे, कालकेश की बातों में आ गए। वे उसके पास जाने लगे और अपनी समस्याओं का समाधान मांगने लगे। कालकेश ने हर समस्या का समाधान धन, सोने या मूल्यवान वस्तुओं के रूप में मांगा। जब यह बात रघु और रामलाल तक पहुंची तो उन्हें संदेह हुआ। रामलाल ने कहा, रघु, यह व्यक्ति मुझे सच्चे साधु जैसा नहीं लगता। सच्चा साधु कभी भी धन या वस्तुओं की मांग नहीं करता। हमें इसे रोकना होगा, वरना यह गांव को पाप की ओर ले जाएगा। रघु ने कहा, बाबा, हम इसे सीधे सीधे नहीं रोक सकते। हमें लोगों को समझाने के लिए पहले उनके दिलों तक पहुंचना होगा। धर्म का सच्चा मार्ग उन्हें खुद दिखाना होगा। रघु ने गांव के चौपाल पर एक सभा बुलाई। उसने लोगों से कहा,
धर्म का असली अर्थ है सच्चाई, सेवा और त्याग। जो साधु अपने कर्मों से तुम्हें सच्चाई का मार्ग नहीं दिखाता, वह साधु नहीं हो सकता। हमें किसी के बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से उसकी पहचान करनी चाहिए। कालकेश भी उस सभा में आया। उसने कहा, तुम मुझे झूठा कहते हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो आओ, हम दोनों के बीच धर्म का एक यज्ञ करते हैं। जो इस यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा करेगा, वही सच्चा साधु होगा। गांव के लोग इस प्रस्ताव से प्रभावित हुए। वे चाहते थे कि यह यज्ञ हो ताकि सच्चाई सामने आ सके। यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। यह यज्ञ गांव के मंदिर में होना तय हुआ। कालकेश ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए कई विचित्र कर्मकांड शुरू किए, जिससे लोग डरने लगे। लेकिन रघु ने रामलाल के साथ मिलकर एक साधारण यज्ञ किया। उसने कहा, धर्म कभी भी डराने या भटकाने के लिए नहीं होता। यह तो शांति और प्रेम का मार्ग है। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, कालकेश की चालाकी उजागर हो गई। रघु ने सभी के सामने बताया कि कालकेश ने अपने कर्मकांडों में कुछ जादुई यंत्रों का उपयोग किया था। गांव के बुजुर्गों ने भी यह देखा और कालकेश को गांव से बाहर निकाल दिया। यह घटना गांव के लोगों के लिए एक बड़ी शिक्षा बन गई। उन्होंने समझा कि सच्चे धर्म का पालन करने के लिए आस्था के साथ साथ विवेक का होना भी आवश्यक है। रघु ने कहा, धर्म का मार्ग हमेशा सरल और सच्चा होता है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें डराकर या लोभ देकर किसी राह पर चलाने की कोशिश करे, तो समझो कि वह राह गलत है। गांव में एक बार फिर से शांति और संतोष लौट आया। रघु ने अपने धर्म निवास में इस घटना को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे वह बच्चों और युवाओं को सिखा सके कि सच्चाई और धर्म की पहचान कैसे करनी चाहिए। इस घटना के बाद रघु की ख्याति बढ़ती गई। वह केवल सत्यपुर गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी उससे मार्गदर्शन लेने आने लगे। रघु ने अपने जीवन का हर क्षण धर्म और सेवा को समर्पित कर दिया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ सीखा हो, तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे चैनल टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियां देख सकें। हमारी यात्रा में आपका साथ ही हमारी ताकत है। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए अनमोल हैं। कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।